Hello everyone, this side Adrika Singh and welcome back to my YouTube channel. It's been so long that I am not doing this one-to-one talk वाली videos which जैसे मैंने अपने YouTube चैनल स्टार्ट करा था ना कि मैं वन टू वन टॉक करूँगी लोगों के साथ, अपने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ, जो भी न्यू वॉचर्स है, न्यू व्यूअर्स है उनके साथ। बट जैसे मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई पॉसिबल नहीं हो पाया, राइट। एंड आई नो कि आप लोग जो ये वीडियो देखने आए हो वो इसी पर्पज़ से आए हो कि मैं आपको CUET टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। बट ऑब्वियसली देयर आर सम सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे बताना होता है अपनी रेगुलर अपडेट्स। बट इस चीज़ों को साइड में रखते हैं, अब मैं इस चैनल पे रेगुलर रहूँगी बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सेटल डाउन हुई है मेरी लाइफ, बिकॉज अचानक से सब कुछ स्टार्ट हुआ, कॉलेज लाइफ, एवरीथिंग, एंड आई नेवर इमेजिन कि इतना हेक्टिक हो सकता है फॉर मी, राइट। बट इस चीज़ को साइड में रखते हैं। अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हो, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ CUET टिप्स एंड ट्रिक्स कि CUET को क्रैक कैसे करें, राइट। आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम के हो, आई नो कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि मेरा तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, मैं और किसी स्ट्रीम के लिए कैसे दे सकती हूँ आपको सलाह। पर मैं यही कहूँगी कि CUET इज़ एन ये एक एग्ज़ाम है, राइट। अब एग्ज़ाम आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में दो, राइट, बट एग्ज़ाम को क्रैक करने का ना कुछ तरीके होते हैं, राइट। वैसे ही मैंने भी CUET दी है, सो आई नो द तरीका नाउ। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देखते हो लास्ट तक, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड बने रहिए लास्ट तक, राइट। अगर आप मुझसे पूछें कि CUET क्रैक करने का सबसे सबसे मेन हम कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्ज़ाम। और ये क्वेश्चन मुझसे इतने बार पूछा जाता है कि मैंने सोचा कि इसका आंसर देना तो बनता ही है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करें CUET एग्ज़ाम के लिए, तो मैं यही कहूँगी, आप जो भी 12th में पढ़ रहे हो, व्हाटसोएवर यू आर स्टडिंग इन योर क्लास 12th, राइट, चाहे आपकी कोई सी भी स्ट्रीम क्यों ना, आपने कोई से भी सब्जेक्ट्स क्यों ना ले रखे हों, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको CUET की प्रिपरेशन शुरू करनी है, आपका सबसे बड़ा मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाता है जब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो भी 12th का सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ लो। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अच्छा, अब ये जो एडवाइस है, तो ये एडवाइस है किन के लिए? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, ये एडवाइस है CBSE बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि NCERT से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि आप जो भी अपनी NCERT में पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर से जो भी आपका सिलेबस है, उसे अच्छे से पढ़ो, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ो। यू नो वाई? बिकॉज CUET एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होने वाले हैं। So if you are good in subjective, because I have seen students, I am also very much good in subjective, not in objective type एग्जाम्स, राइट। वहाँ आपका आपका जो ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है ना, वो वहाँ पर जाकर के एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। यू नो वाई? बिकॉज CUET एग्जाम जो होने वाला है वो पूरा टोटली ऑब्जेक्टिव है, राइट। प्लस एक टाइम लिमिट भी है साथ में। जो CUET एग्जाम का जो पैटर्न है, पहले वो समझो, विच इज़ ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है, तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप अपनी NCERT की बुक खोलो, आपके जो भी चैप्टर्स है, इट कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम, ठीक है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ की बात नहीं है, कॉमर्स, साइंस, किसी का भी किसी भी उसका हो सकता है ये। तो आप जाओ, अपने बुक्स खोलो, बुक से जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, पहली बात तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट्सोएवर यू आर स्टडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो NCERT की बुक खोलो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा मेजर पॉइंट। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने जो भी पढ़ा है उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। समझ लो कि अगर आप हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके उसमें कोई सा भी है, कॉमर्स में या कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक है, समझ लो मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो उसमें जहाँ जहाँ दे रखे हैं कि व्हाट वाज हड़प्पन कल्चर, राइट, या फिर हड़प्पन के ये जो आर्टिफैक्ट्स थे, ये जो भी था, ठीक है, सील्स, जितना भी था, तो ये किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ मौजूद थी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको लाइन बाय लाइन समराइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सो दैट कि जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कॉन्सेप्ट से बोलते ना कि कॉन्सेप्ट से आप ना हारो। कि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर आपसे दो तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा फैक्ट बेस्ड, जो कि आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि अच्छा इस डेट पे ये काम हुआ था, या फिर इस इंसान के द्वारा ये काम हुआ था। साइंस या कॉमर्स में भी फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं, राइट। दूसरा आपसे पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, राइट, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है।
ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स कि पहले आपसे फैक्ट बेस पूछे जाएंगे तो अपने फैक्ट्स क्लियर रखना कि चैप्टर अगर आप लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये फैक्ट्स है। लेकिन सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का देखा जा रहा है। ठीक है, तो जब आप सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो ना तो सब्जेक्टिव के लिए भी ऐसे पढ़ना कि अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले जाए तो वो कंप्लीट हो जाए आपसे, आपको पता हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ था, ये कॉन्सेप्ट था और इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये थी पहली चीज़ जिनका सीबीएसई बोर्ड है। अब समझ लीजिए कि आपका स्टेट बोर्ड है। अब समझ लीजिए पहली बात तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और आप मेरे अगले वाले पॉइंट पे जा सकते हो अगर आप मतलब सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का मैं पॉइंट बता चुकी हूँ। ये जो पॉइंट है ये है उन लोगों का जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो क्या करें। अब ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्टेट बोर्ड वाले क्या करें। तो मैं अब आपको बताती हूँ स्टेट बोर्ड वाले एक काम कर सकते हैं विच इज़ कि आप अपनी पढ़ाई एकदम क्लियर रखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो हमारे वाले 12th सीबीएसई वाले 12th के और आपके 12th के मिलते होंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपनी पढ़ाई कर लिए, मतलब आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने बोर्ड्स का पढ़ रहे हो आप वो भी पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन साथ में आप अपनी एनसीईआरटी को ना जोड़ करके चलिए। अब आप सोचोगे क्यों? अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको एनसीईआरटी को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। आप अपने स्टेट बोर्ड के लिए ज़रूर अपना पूरा कंप्लीट रखिए सिलेबस, पर मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में से 1 घंटा निकाल करके ज़रूर अपनी एनसीईआरटी को दीजिए। चाहे एनसीईआरटी से आप एक एक टॉपिक ही करके कवर करें, बट एनसीईआरटी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो सीयूईटी देना टफ है। तो मेरा यही आपको एडवाइस रहेगा कि आप ये काम कर सकते हो। अब मुझसे काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सीयूईटी के लिए कोचिंग लगाए या ना लगाए। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कोचिंग के बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग जाना गलत है या फिर नहीं जाना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद अगर अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, मैंने बिना कोचिंग के सीयूईटी दिया है और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई एम सिटिंग, मतलब मैं काफ़ी अच्छे कॉलेज में जा रही हूँ। ठीक है, तो और साथ में पहली बात तो मैंने टारगेट ही साउथ कैंपस करा था। अगर मैं नॉर्थ कैंपस टारगेट करती और अगर मैं थोड़ा सा और उसके लिए मेहनत करती, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्थ टारगेट करती तो मैं उसके लिए और भी पैशनेटली वर्क करती, राइट। तो बिना कोचिंग के सीयूईटी देना इज़ ईजी, राइट। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते। प्लस मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। मेरे पास क्या, जितनों ने भी अभी दिया है सीयूईटी एग्ज़ाम उनके पास टाइम बहुत कम था फॉर सीयूईटी। लेकिन अब आप एक्सपीरियंस, जो मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी आपके आपके वे में किसी ना किसी उसमें काम आ ही जाएगा, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए ईजी है, बट आपको अब थोड़ा सा मालूम है कि सीयूईटी होता क्या है। आपको अब इस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट, राइट। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी कारणवश आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं जा सकते हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सीयूईटी में बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने आपको एडवाइस दिया आप उसे फॉलो करो, आपका इजीली हो जाएगा। इतना चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं मेरे तो सारे दोस्त कोचिंग जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं पेरेंट्स को प्रेशराइज करता हूँ या करती हूँ। देखो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि अगर किसी भी कारणवश अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड खुद से भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हैं। और प्लस ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोज़ है, प्लस मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प करती रहेंगी। सो अगर आप अपने बल अपने उस पे जाना चाहते हैं, अपने बिना किसी कोचिंग के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना एक तैयार एक प्रिपरेशन का एक तरीका होता है। हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन का तरीका कोचिंग जाने के बाद आपको मिल जाए, तो आप कोचिंग भी जा सकते हैं, राइट। सो आज मैंने आपके 2 मेजर पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आती हूँ आपकी थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि मैंने बोला था, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड में आपको क्या करना है। कि जैसे कि अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी के लिए, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि सीयूईटी के नहीं तो आप ना चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करते रहिए। अब समझ लीजिए कि मेरा एक हिस्ट्री का चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। तो मैं उसका एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी विच इज़ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। मैं एक ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करती रहूँगी और हर एक चैप्टर के कम से कम 5 कैसे करके मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए। अब आप सोचोगे कि 5 लिटरली इतनी क्या ज़रूरत है।
अगर आपको अपना बेस अच्छा बनाना है, नॉट जस्ट बेस, कि आपको आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका तुरंत आंसर आता हो, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम एंड पॉइंट पे प्रिपेयर कर सकते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो कि हमेशा एंड पॉइंट पे ही वर्क करता है। सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल चाहिए, राइट, अगर फुल चाहिए तो आप ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। बट अगर नहीं चाहिए फुल, आपको लग रहा है कि आप एंड में भी 750 तक लास्ट स्कोर ले आओगे, तो ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो मेरी थर्ड टिप ये थी कि मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी ना भूले। हर एक चैप्टर, जैसे ही आपने समझ लीजिए आपने हरप्पन सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया, कम से कम उसके 5 अलग अलग मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। नॉट जस्ट सीयूईटी के मॉक टेस्ट, अगर आपको कहीं ऐसे फ्री में मिल रहे हैं ना, किसी वेबसाइट पर अगर आपने सर्च करो आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं और उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे डे बाय डे, राइट। सो ये थी मेरी थर्ड एडवाइस आप लोगों के लिए। अगर अब आप मेरे से पूछते हो कि और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, तो देखो, और अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स पूछते हो तो वो मैं वीडियो थोड़े दिनों बाद बनाना चाह रही हूँ। वाई? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जिस टाइम सीयूईटी देने जाओ ना, उस टाइम मैं आपको बताऊँ कि समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमें डर लगता है कि ओ गॉड, कहीं हमसे मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, हम तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ के जा रहे हैं, बहुत ईजी पूछ लिया, देन हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको तब देना चाह रही हूँ जब आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस सीयूईटी का कंप्लीट हो जाए। टिल देन आई थिंक कि अगर आप मेरे से पूछते हो कि कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी को अपना लाइफ का एक पार्ट बना लो। अगर सीबीएसई बोर्ड के हो तो अपना सिलेबस कंप्लीट रखो, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ो। ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो ऐसे पढ़ो कि अगर आपसे पूछा जाए लाइन से क्वेश्चन तो आपको उस लाइन से भी क्वेश्चन आता हो। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, राइट। तो मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और साथ में मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैंने आपको स्टेट बोर्ड के लिए भी बता दिया कि अगर स्टेट बोर्ड है तो क्या करना चाहिए, उसमें भी मैंने आपको यही बोला कि एनसीईआरटी को एक पार्ट बना लो। सो मैं यही कहूँगी कि ये जो मैंने कुछ एडवाइस दिया, आई होप कि ये आपके काम आए। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड वीडियो लाऊं टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो अगर इस वीडियो का रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है कि एटलीस्ट कि मतलब इस पे मेरे को कमेंट्स अच्छे खासे आते हैं, तो मैं ज़रूर लाऊंगी। अदरवाइज़ मैं आपकी जो क्यूरी रहेगी ना इस टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, वो मैं कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व करने का चाहूँगी। बट अगर मुझे लगेगा कि लोगों को लाइक एक फुल फ्लेज वीडियो सच में चाहिए, तो मैं एक फुल फ्लेज वीडियो भी ले आऊँगी, राइट। पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइक कमेंट आकर के ज़रूर कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और इवन अगर आप, मुझे लगता है कि आपके जो कमेंट है उस पर एक वीडियो आनी चाहिए, तो मैं उस पर पूरी वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी, राइट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।